टॉपिक है नारीवादी आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो आज हम नारीवादी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। विश्व के अधिकतर समाज पुरुष प्रधान हैं। इस कारण महिलाओं ने अपने शोषण, उत्पीड़न तथा असंतोष के विरुद्ध आवाज उठाई है। नारी आंदोलन के तहत समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तलाक के अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्दा प्रथा का विरोध आदि कार्यों को किया। आपको जैसा पता है कि प्राचीन काल से ही हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष प्रधान समाज में समाज की सारी शक्ति, चाहे वो परिवार की हो चाहे वो संघ की हो, सारी शक्ति पुरुषों के हाथ में है। महिलाएं इन अधिकारों से वंचित हैं, जिसके कारण ये पिछड़ गई हैं। महिलाओं के प्रति बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं। महिलाएं समाज में एकदम पिछड़ गई है। तो महिला उत्थान और महिलाओं की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और जब महिलाओं ने अपने शोषण के विरुद्ध जब आवाज़ उठाई और अपने हितों की तरफ बिल्कुल जागरूक हुई, तो उन्होंने महिला अपने प्रति जितनी भी कुप्रथाएं उसको समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। संसार का सबसे प्रसिद्ध महिला आंदोलन वीमेन लिब का है। तो महिलाओं के प्रति ये आंदोलन का वीमेन लिब का है, जो 7वें दशक में हुआ था। नारी आंदोलन केवल महिलाओं के द्वारा किए जाए आवश्यक नहीं है। महिला आंदोलन महिलाओं के अलावा पुरुषों के द्वारा भी ये आंदोलन चलाए जाते हैं, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए होते हैं। ये आंदोलन नारी के उत्थान के लिए पुरुष द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार का उदाहरण भारत या विश्व के देशों में मिलता है। नारी विश्व समुदाय में सबसे अधिक भेदभाव का शिकार रही हैं, और इस भेदभाव के कारण महिलाएं समाज से पिछड़ गई है। महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एकदम पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं को विश्व समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है तथा उसे एक वस्तु की तरह देखा जाता है। वर्तमान समाज में महिलाओं के गर्भ में ही पुत्र को मार दिया जाता है। ये समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए पुत्रों को अधिक तथा पुत्रियों को कम प्यार और अधिकार मिला हुआ है। महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसी कारण महिलाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के लिए कई पुरुष सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नारी आंदोलन चला रहे हैं। तो ये महिला आंदोलन है। अब देखते हैं आगे कि भारत में समकालीन नारीवादी आंदोलन, भारत में जो महिला आंदोलन है वो क्या, पहले तिबागा आंदोलन जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ये महिलाओं ने इस आंदोलन के प्रति अपनी जागरूकता उत्पन्न करी। तिबागा आंदोलन आंध्र प्रदेश के निजाम के खिलाफ खेतियार मजदूर के अधिकारों के लिए चलाया गया था आंदोलन था। इसमें गुरिल्लाए युद्ध की नीति अपनाई गई। इस आंदोलन में महिलाओं ने सहयोगी के रूप में भाग लिया। गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति बनाई गई। इसने महिलाओं के साथ मारपीट आदि का घोर विरोध किया। तो तिबागा आंदोलन महिलाओं ने चलाया और महिलाओं के प्रति जो मारपीट जैसी गतिविधियां थी उसके घोर विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर तेलंगाना आंदोलन, दूसरा आंदोलन था महिलाओं का। तेलंगाना आंदोलन तिबागा आंदोलन का ही समकालीन था, यानी जब तिबागा आंदोलन चला था उसके बाद ये तेलंगाना आंदोलन चलाएगा। इसे भी तिबागा आंदोलन की ही तरह महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त था, किंतु ऐसा देखा गया है कि इनकी समस्या ठीक नहीं उठाई जा रही थी, ठीक से नहीं उठाई जा रही थी। यानी महिला जो आंदोलन कर रही थी, इनकी समस्याएं ठीक से जो मांग थी वो नहीं उठाई जा रही थी। इस वजह से धीरे धीरे महिलाओं के मन में व्याप्त ये भ्रम समाप्त होने लगा कि आज़ादी के साथ उन्हें भी उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्हें बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा था कि जो महिलाओं के प्रति जो वो है क्या, जो भेदभाव है या उत्पीड़न है, उन्हें लग रहा था ये हमारा उत्पीड़न भी समाप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार उनके मन में आज़ादी के प्रति एक प्रकार का जो मोह था वह समाप्त होने लगा। और जब स्त्री संगठन को सदस्यों ने अपने अनुभव का काला चिट्ठा खोल दिया, वे स्पष्ट रूप से आंदोलन से अलग होने लगी। इस तरह से ये भी आंदोलन था, लेकिन ये आंदोलन जो असफल हुआ, महिलाएं हट गई। फिर है बोध गया मठ आंदोलन। 1979 के दशक में संपूर्ण क्रांति का भी दिन देखा गया। ये अध्वन जयप्रकाश नारायण के द्वारा चेक किया गया था। यानी बोध गया मठ आंदोलन जो था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, जिसका मकसद समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाना था।
जैसे कि समाज में पुरुष और महिला पिछड़ी हुई थी, उनमें बदलाव लाना। इसमें ऐसे प्रश्न उठाए गए जिसके मुख्य प्रहार शक्ति के संचालन पर था। इसने घरेलू हिंसा, जो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा है, उसके संपत्ति एवं संसाधन से महिलाओं का परिवर्जन, महिलाओं के प्रजनन अधिकार आदि जैसे महिलाओं से संबंधित कई मुद्दे उठाए। छठ पूजा संघर्ष वाहिनी ने इसके संरक्षण के रूप में जन्म दिया और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये महिलाओं का तीसरा, अब चौथा आंदोलन है चिपको आंदोलन। जी, जैसा कि ये चिपको आंदोलन जो था महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, ये एक बहुत लोकप्रिय आंदोलन था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गढ़वाल में हुई। 1970 के दशक की ये एक महत्वपूर्ण घटना है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के कुछ लोगों ने सरकार से अंगू के वृक्ष काटने की अनुमति मांगी तो सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो बच्चों, ऐसा था कि गढ़वाल क्षेत्र में अंगू के वृक्ष बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के स्थानीय लोग ये सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें ये अंगू के वृक्ष काटेंगे तो तुम्हें अनुमति दे, ताकि वृक्ष काटने के बाद वो खेती की ज़मीन प्राप्त कर सके, ताकि वो लकड़ी काट के उसे बेच दे, उनकी आजीविका चल सके और इसके अलावा जो ज़मीन खाली पड़ेगी उसमें खेती कर सके। लेकिन सरकार ने उसे बिल्कुल भी मना कर दिया और सरकार ने कुछ समय बाद खेलकूद का सामान बनाने वाली कंपनी को वृक्ष काटने की अनुमति दी। जब स्थानीय लोगों को पता लगा कि वहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी वाले पेड़ काटने की नहीं और सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी और उनको प्राइवेट कंपनी वालों को दे दी, तो इन्होंने इसका घोर विरोध करा और सभी महिलाएं पेड़ से जाकर चिपक गई और महिलाओं उन्होंने समझाया कि वृक्ष ना काटे, उन्हें उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण गांव के लोग यानी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि पहले हमें काटो फिर वृक्ष को, जिस कारण ठेकेदार को पेड़ काटे बिना ही जाना पड़ा और ये कारण पेड़ों की कटाई के खिलाफ आंदोलन आरंभ हुआ। ये आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इसमें बढ़ चढ़ कर लिया और इसमें सफलता मिली। तो चिपको आंदोलन की विशेषता क्या है? जैसे कि चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन में वनों की अंधाधुंध कटाई का विरोध किया गया। चिपको आंदोलन को लोगों ने इसलिए भी बढ़ावा दिया क्योंकि पेड़ों के काटने से गांव की जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठेकेदार के शोषण के खिलाफ भी आंदोलन चलाया गया था। ये हमारे चिपको आंदोलन की विशेषता। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन के प्रभाव। चिपको आंदोलन के बाद संपूर्ण भारत में इसी प्रकार के आंदोलन चलने लगे। सरकार ने 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सफलता प्राप्त हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन से एक बार फिर गांधी जी की अहिंसात्मक नीति सफल हो गई, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया था। इस आंदोलन में महिलाएं अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को लेकर जागरूक हो गई। तो इस तरह से आंदोलन था और ये चिपको आंदोलन के बाद विश्व के मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और यही चिपको आंदोलन अपिको आंदोलन के नाम से भी चलाया गया। जी, अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन का ही रूप था। सितंबर 1983 में समकालीन सलकानी तथा निकट गांव से युवा तथा महिलाओं के पास के जंगलों तक 5 मील की यात्रा करके वहाँ के पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने राज्य के वन विभाग के आदेशों से कट रहे पेड़ों की कटाई रुकवाई। जंगल में लगातार 38 दिनों तक चले विरोध आंदोलन ने सरकार को पेड़ों की कटाई रुकवाने का आदेश देने के लिए मजबूर किया। ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि पेड़ काटने आए मजदूर भी पेड़ों की कटाई छोड़कर चले गए। तो इस तरह से ये आंदोलन भी सफल हो गया। तो जितने भी महिला आंदोलन, नारी आंदोलन था, उसका क्या महत्व था, ये आंदोलन चलाए गए जितने भी, जैसे कि नारी आंदोलन से महिलाओं को अपने हितों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई, क्योंकि आंदोलन चले, महिलाएं जागरूक हुई और महिलाओं को अपने हितों के प्रति ज्ञान हुआ। नेक्स्ट महत्व है, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक अधिकार प्राप्त हुए। महिलाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, महिलाओं को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हुए। महिला आंदोलन की वजह से महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ अनेक कानूनों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। तो बच्चों, ये महिला आंदोलन या नारीवादी आंदोलन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।